तो क्या हालचाल है बच्चों? सब कुछ अच्छा ही होगा। मान के बोलूँ तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा आप लोगों का। मस्त चैप्टर 8 पढ़ रहे थे हम लोग पार्ट 1 में। चैप्टर 8 के पार्ट 1 में मस्त पढ़ रहे थे चैप्टर 8। तो मैं बोल ये रहा हूँ कि चैप्टर 8 का पार्ट एक सेकंड पार्ट 2 आ चुका है। चैप्टर 8 का पार्ट 2 हाजिर है। क्राउन पहन रहा अपना चैप्टर 1 बेचारा। बेचारा रो रहा, मेरा क्राउन ले लिया चैप्टर 2 ने। चलो हमने डू यू नो तक पढ़ा था चैप्टर पार्ट 1 में। सॉरी, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डू यू नो तक। अब उसके आगे पढ़ेंगे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड देयर यूजेज। यहाँ पर देखिए, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर फॉर डिफरेंट पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, टिश्यू पेपर I use for cleaning as it is very thin, soft and absorbs water. देखो हमारा पेपर भाव, पेपर जो है हमारे बुक्स में भी होते हैं ना। ये जो हमारा पेपर है, एक पेपर वो एक वुड से बनती है, एक पेड़ के एक वुड से। मतलब वन पेपर इक्वल टू वन वुड माइनस फ्रॉम दी वर्ल्ड माइनस वन वुड। मतलब अगर हम कोई पूरी 70 पेज की एक कॉपी होती है, मतलब मैं एक आधे पेपर के लिए तो एक आधा वुड चाहिए होगा, छोटे वुड से बना देंगे। फिर भी पूरे के पूरे 50 पेड़ लगेंगे एक कॉपी बनाने के लिए। इक्वल टू मीन्स एक कॉपी नोटबुक इक्वल टू 50 ट्रे। मतलब कितना सारा ट्रे लगेगा यार, बहुत सारा। इतना ट्रे तो मतलब बहुत सारा हो गया ट्रे। ठीक है, इसमें ही हमारा पेपर की बात हुई, जैसे कि हमारा टिश्यू पेपर है जो हमें खाने के साथ, पिज़्ज़ा के साथ मिलते हैं ना, हाथ साफ करने के लिए, एज और वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। थोड़ा बहुत पतला होता है वो, और सॉफ्ट भी होता है। यहाँ पर देखिए, कार्डबोर्ड इज थिक एंड हार्ड and also it is used to make boxes for packing various objects. मतलब कार्डबोर्ड जो होता है, आपने देखा होगा। एक सेकंड में आपको इसका मिक्स कलर बनाकर दिखाता हूँ।
हमारा जो कार्डबोर्ड होता है वो इस कलर का होता है। जो डार्क कार्डबोर्ड होते हैं वो इस कलर के होते हैं, और जो लाइट कार्डबोर्ड होते हैं वो इस कलर के होते हैं। ठीक है, देख लिया बस। अब यहाँ पर देखिए, डू यू नो द ब्रेल सिस्टम helps visually changed people to reading are written by feeling the different patterns of tiny bump on the braille paper। क्या तुम जानते हो जो ब्रेल सिस्टम आ गए हैं अंधों लोगों के लिए, जो हाथ जो कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, वो लोग के पास एक बुक होती है, उनके पास भी बुक होती है पढ़ने के लिए, पर अलग टाइप में। मीन्स अगर आपने ऐसे 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 डॉट डॉट, जो मैं पी बना रहा था ना, डॉट डॉट से पी, ऐसे ही डॉट डॉट थोड़ा ऊपर से लिखा रहता है। मैं ऐसे पार्ट लिखने की कोशिश कर रहा था। हाँ, आप लोग भी कुछ लिखने का ट्राई कर सकते हो इससे। देखिए यहाँ पे और भी है, द पैटर्न्स रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स, अल्फ़ाबेट एंड फंक्शन, एक सेकेंड, अल्फ़ाबेट्स एंड फंक्चुएशन, मतलब इससे उसमें नंबर भी होते हैं, लिखे रहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है बी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए, और इसका मतलब होता है सी। नहीं, इसका मतलब बी होता है, इसका मतलब होता है सी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब डी होता है। क्योंकि आप ऐसे मारोगे, ऐसे ऐसे थोड़ा डी लग रहा है ना, थोड़ा सा बस बैंड करने का है बस। थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रेल क्यों है, मैं क्योंकि मैं मेरे स्कूल में मेरे समर वेकेशन से पहले ही एक ब्रेल कंपटीशन, ब्रेल का टेस्ट हुआ था। ब्रेल के अल्फ़ाबेट्स बनाने थे हमें। ठीक है, मैं अपने पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइस। अब हम लोग रिस्पॉन्सिबल चॉइस में आ चुके हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कैन फॉलो अ 5 स्टेप प्लान टू रिड्यूस वेस्ट। हम लोग अपने हर दिन के लाइफ में एक 5 भाव को ला सकते हैं, 5 दोस्त को ला सकते हैं। 5 आवर्स यहाँ पे लिखा है, 5 लोगों को ला सकते हैं। एकदम कड़क बॉडी बिल्डर लोगों को ला सकते हैं। क्या है वो चीज़ें, क्या है? दे आर कॉल्ड 5 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब 5 बॉडी बिल्डर्स, 5 आवर्स, 5 बॉडी बिल्डर्स। वो क्या है? द 5 बॉडी बिल्डर आर रिफ्यूज। मतलब रिफ्यूज क्या कहता है? सेइंग नो टू यूजिंग थिंग्स दैट जनरेट वेस्ट। नो, उसमें नो कहने का है हम लोगों को, जो हम लोगों के लिए जनरेट करता है क्या? वेस्ट जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल है रिफ्यूजिंग सिंगल यूज पेपर कप्स, रिफ्यूजिंग सिंगल यूज पेपर कप्स, रिफ्यूजिंग सिंगल यूजिंग पेपर कप्स। मतलब आप ना, सिंगल एक पेपर कप होता है ना डिस्पोजल वाला, उसको ना आप रिड्यूस करके रिसाइकल भी कर सकते हो। हमने बताया था ना प्लान कैसे रिसाइकल करते हैं पेपर को। स्टेप
वन से पहले उनका टुकड़ा करो, फिर उसको थोड़ा मिक्सचर ग्राइंड में डालो, फिर पूरा ग्राइंड करके उसको सुखाने डाल दो। सूखने के बाद वो पेपर बन जाएगा रफ। ठीक है, उसको रिफ्यूजिंग यूजिंग पेपर कप्स। रिफ्यूज मतलब उसको रिफ्यूज कर सकते हो आप, ऐसे ही मान लो कुछ। रिड्यूजिंग यूजिंग रिड्यूज, दूसरा बॉडी बिल्डर का नाम है रिड्यूज। यूजिंग थिंग्स केयरफुली सो दैट वी कैन रिड्यूस द वेस्ट वी जर्नेट अरे यार थोड़ा वो होता है मुश्किल मेरे को, थोड़ा बड़े जनरेट वेस्ट यूजिंग द, जो रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को यूजिंग थिंग्स केयरफुली, मतलब थिंग्स को केयरफुली यूज़ करना। फॉर एग्जांपल यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर मेकिंग नोट्स, दोनों साइड के पेपर यूज़ करना नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, मतलब कि अब लोग आते हैं तीसरे बॉडी बिल्डर पे, उसका नाम है, क्या है नाम? हाँ, तो हमारा तीसरा बॉडी बिल्डर रीयूज है। क्या है? रीयूज। यूजिंग समथिंग मल्टीपल टाइम्स बिफोर डिस्कार्ड इट, मतलब से मान लीजिए आपके पास एक कांच का डिब्बा है जिसमें कि आपने बहुत सारी चॉकलेट थी, उसको आपने खा के ख़त्म कर दी। अब वो कांच का डिब्बा क्या काम आएगा? मम्मी ने जुगाड़ लगाया थोड़ा, और उस कांच के डिब्बे को अचार का डिब्बा बना दिया। धोया उसको और क्या किया? अचार का डिब्बा बना दिया। ठीक है, वैसे एक रीयूज का एग्जाम्पल बताया मैंने आप सबको। यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है? फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ गिफ्ट बैग अगेन फॉर अनदर ओकेजन्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे। हाँ, एक गिफ्ट बैग आ गया है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक रिमोट कंट्रोल कार खरीदा, अब उसको अपने पास ही टॉय कलेक्शन में डाल दोगे, और अब तो उसका कोई काम नहीं रहा बॉक्स का, तो आपने क्या किया? उसमें आपने कुछ स्टेशनरीज रखने के दायरे रख दिया। अब हमारा चौथा क्या है? हमारा बॉडी बिल्डर का नाम रीपर्पस, यूजिंग समथिंग टू in a new and innovative way. For example, creating toys and decorating items using old newspaper. जैसे कि ओल्ड चीज़ें, मतलब अलग अलग चीज़ें से आप नया चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास पुराने टॉयज़ पड़े हैं, आपने उससे लट्टू बना दिया उसको कुछ करके, ऐसे ही। ठीक है, मैंने आपको 5 आवर्स नहीं 6 बॉडी बिल्डर्स के नाम बताऊंगा। यहाँ पे 5 बॉडी बिल्डर्स के नाम दिए हैं, और छठा मैं अपने मन से बताऊंगा। ठीक है, रिसाइकल हमारा लास्ट, इस बुक में लास्ट हमारा रिसाइकल हमारा लास्ट बॉडी बिल्डर है, और सेकंड लास्ट बॉडी बिल्डर है ये हमारा रिसाइकल। रिसाइकलिंग एक सेकंड, हाँ, रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स स्टेप्स दैट कैन टर्न अ थिंकिंग इनटू समथिंग न्यू। टर्न हो सकता है जो हमारा रिसाइकलिंग, जैसे कि मैंने आपको पेपर रिसाइकल करने को सिखाया, टर्निंग इनटू समथिंग न्यू हो सकता है कुछ नया। फॉर एग्जाम्पल है हमारे लिए कि ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल टू क्रिएट हैंडमेड पेपर,
मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कैसे करते हैं रिसाइकल। लेट अस एक्सप्लोर दीज 5 आवर्स इन लिटिल मोर। आप लोग बोलोगे अब सर जल्दी बताओ, मतलब सर भाई यार जल्दी बता यार, छोटा बॉडी बिल्डर कौन है? छोटा बॉडी बिल्डर हाय हमारा। इसको मैं हाइलाइटर से लिखूंगा क्योंकि ये मैंने बता रहा हूँ। अरे यार तो ज़्यादा ही मोटा निकल गया, थोड़ा पतला करके लिखता हूँ। री थिंक, चौथा बॉडी बिल्डर है रीथिंक। वापस से नया कुछ सोचो, कुछ नया सोचना। रीथिंक का मीनिंग वो कुछ नया सोचना, ठीक है। रीथिंक का मीनिंग कुछ नया सोचना होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपने कुछ यहाँ पर ही देखिए, टायर ख़राब हो गए, आपने कुछ सोचा नया और इसका बैठने का कुछ बना दिया। यहाँ पर देखिए, by making these small changes in our lives we can help our environment, save our resources and reduce pollution caused by waste products, ठीक है। reduce paper by waste products। let us get creative with papers। कुछ पेपर से क्रिएटिव बनते हैं, ठीक है। वन कैन मेक मैनी थिंग्स यूजिंग यूज्ड पेपर। हेयर आर some creative ideas to make toys and decorating using old newspapers। यहाँ पे कुछ है, ओल्ड न्यूज़पेपर से कुछ टॉय बना कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए एक लड़की डांस कर रही है पर न्यूज़पेपर से कपड़ा बना हुआ है। ये थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। जैसे जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था, जब मैंने इस चैप्टर की PDF देख रहा था, तब मेरे को ना ये क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगी। ये न्यूज़पेपर से ये सब बनाना सब बहुत हार्ड होता है, ये सब न्यूज़पेपर से बनाना। मैंने भी बनाने की ट्राई की पर ग्लास से बनाया, मैंने थोड़ा चीटिंग किया मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी बना सकते हो, जैसे कि आप एरोप्लेन बना सकते हो। पेपर प्लेन होता है ना, मैंने उसको बहुत बनाया, मैं अभी भी बनाता हूँ। ऐसा होता है और नीचे से ऐसा, हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा होता है हमारा पेपर एरोप्लेन। मैं इससे अलग टाइप का बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हमारा ख़त्म ही, ये तो लास्ट पेज है हम लोगों का। यस ख़त्म ही होने वाला है अब हमारा। लेट अस रिफ्लेक्ट, कुछ करते हैं रिफ्लेक्शन। चलिए इसका आज क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। व्हाट आर सम ऑब्जेक्ट दैट यू कैन मेक यूजिंग पेपर्स? पल्स, आक्स, your teacher and elder from more ideas। What are the some objects? Means objects, the objects are the, एक सेकेंड मैं आंसर लिख देता हूँ। नंबर 1 का आंसर the object objects are number 1 paper, paper। नंबर 2 में हम डाल सकते हैं प्लास्टिक बोतल, PLAST, प्लास्टिक
बॉटल कितने का है? मैंने 2 लिख दिए और आप जितने भी लिख सकते हैं। राइट डाउन 1 स्टेप यू कैन टेक फॉर ईच द 5 hours इन द बॉक्सेस। द 5 hours रिफ्यूज़ में आप लोग क्या कर सकते हैं? एक सेकेंड हम लोग देखते हैं। रिफ्यूज़ में कुछ में आप ना इन्वायरमेंट के बारे में थ्रो डू नॉट थ्रो गार्बेज टू रोड। थोड़ी जगह नहीं है इसलिए। अब रिड्यूस में क्या कर सकते हैं? रिफ्यूज का हो गया, रिड्यूस में क्या कर सकते हैं? गार्बेज रिड्यूसल, गार्बेज को रिड्यूस करना। गार्बेज रिड्यूस। रीयूज में क्या कर सकते हैं? रीयूज में आप लोग कार्डबोर्ड, मतलब मान लीजिए आपके घर पे कुछ नया चीज़ आया है जो है बड़ा कार्डबोर्ड। मान लीजिए आपके घर पे नया फ्रिज आया है, कार्डबोर्ड उसका तो बहुत बड़ा होता है जिसमें कि आप लोग घर बना के भी रह सकते हैं। मतलब कार्डबोर्ड को रिपर्पस, इसका तो आप खुद से बनाएंगे। इन 2 को आप बनाइएगा खुद से। इनको मैं होमवर्क दे देता हूँ, इन 2 का, ठीक है? और नंबर 3 में मान लीजिए, ठीक है? ठीक है, नंबर 3 और ये दोनों आपके लिए ये है, ठीक है? क्या अभी देखते हैं हमारा ये ख़त्म हुआ चैप्टर? यस। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि चैप्टर 8 भी फिनिश हो गया। तो हमने कर दिखाया, चैप्टर 8 भी पार्ट 2 में ख़त्म कर दिया। तो चैप्टर 8 नाउ फिनिश, इसका दी एंड हो गया। अब हम लोग चैप्टर 9 शुरू करेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।